हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलराम जीके जीएस क्लास। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे डोमनियर का त्रिक नियम, आज हम लोग उसी को में आगे बढ़ते हुए न्यूलैंड का अष्टक नियम को पढ़ते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सन 1865-66 के आसपास न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था। नियम था, यदि किसी तत्व को अपने बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर आठवें तत्वों के गुण पहले तत्वों के गुण से समान होता है, जैसा कि संगीत के आठवें स्वर पहले स्वर के समान होता है। ये था आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम। यदि किसी तत्व को अपने बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण से समान होता है, जैसा कि संगीत के आठवें स्वर पहले स्वर के समान होता है। आगे हम लोग देखते हैं न्यूलैंड के ने तत्वों को कैसे सजाया था। न्यूलैंड ने तत्वों को कैसे सजाया था उसी का हम लोग देखते हैं। संगीत के स्वर एवं न्यूलैंड द्वारा तत्वों की सजावट देखते हैं। श, रे, ग, म, प, सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा। आप लोग देखिएगा संगीत का आठवां तत्व पहले तत्व के समान है। देखिए 1 2 3 4
5, 6, 7 और 8वां तत्व पहले तत्व के समान होता है। अब न्यूलैंड ने तत्वों को सजावट की थी, देखते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटासियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, फेरस के बाद आपका हो जाएगा कोबाल्ट और निकेल, कोबाल्ट और निकेल। इसके बाद आपका हो जाएगा कॉपर, जिंक। आगे भी है, हम लोग यहीं से समझने का प्रयास करते हैं कि प्रत्येक 8वें तत्व का पहले तत्व के समान होता है। क्या गुण जो होता है समान होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, यदि हम बेरिलियम को लेते हैं तो तत्व 8वां तत्व मैग्नीशियम आएगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बेरिलियम और मैग्नीशियम का गुण आपस में समान होता है। यदि एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सोडियम के, तो सोडियम को लेते हैं तो पहला तत्व सोडियम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी प्रत्येक 8वें तत्व पहले तत्व के समान होता है। ये न्यूलैंड ने कहा था। आगे हम लोग इसमें देखते हैं, हम लोग देखते हैं न्यूलैंड के समय जो ज्ञात तत्वों की संख्या थी 56 थी। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना थी? 56 थी। न्यूलैंड की तालिका में अंतिम तत्व थोरियम था। यह अष्टक नियम कैल्शियम तक मान्य था। उसके आगे यह नियम काम नहीं करता था। यह अष्टक नियम कैल्शियम तक मान्य था, उसके आगे यह नियम काम नहीं करता था। न्यूलैंड के समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुआ था। न्यूलैंड ने इसे परमाणु
द्रव्यमान के क्रम में सजाया था। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। न्यूलैंड की तालिका में अंतिम तत्व थोरियम था। यह अष्टक नियम कैल्शियम तक मान्य था, उसके आगे यह नियम काम नहीं करता था। न्यूलैंड के समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुआ था। न्यूलैंड इसे परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था। इसके आगे हम लोग देखते हैं न्यूलैंड के कुछ ड्रॉबैक थे, कमी था उनके सारणी में। उसने क्या किया था, कोबाल्ट और निकल को हैलोजन के ग्रुप में रखा था, जबकि हैलोजन और कोबाल्ट और निकल का गुण समान नहीं होता है। देखते हैं न्यूलैंड ने कोबाल्ट और निकेल को हैलोजन के साथ रखा, लेकिन दोनों का गुण असमान होता है। न्यूलैंड ने कोबाल्ट और निकेल को आयरन यानी लोहा से भी बहुत दूर रखा, लेकिन दोनों का गुण समान होता है। यह है न्यूलैंड का अष्टक नियम। आगे चलकर भी यह नियम काम नहीं आ पाया। इसके बाद मेंडलीव ने अपना आवर्त सारणी दिए थे 1869 में। न्यूलैंड का अष्टक नियम यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा यह टॉपिक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। और जैसा हो अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में डालिएगा। धन्यवाद।